अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न थीरीज ऑफ लीडरशिप प्रोसेस। मॉडर्न थीरीज़ के अंदर पिछला समय हमने जो है वो पुरानी जो है इसकी ओल्ड थीरीज़ पढ़ी थी। अभी हम मॉडर्न थीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर्स। कैरिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। चीज़ों को जजमेंट और करने की एबिलिटी जो है उनमें ज़्यादा होती है। अपने फॉलोअर्स के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनके साथ जो है वो डिबेट करते हैं। इस तरह की डिबेट करते हैं जो टेक्निकल डिबेट्स होती हैं। और यहाँ पे ट्रेडिशनल लीडर्स की बात करें, ट्रेडिशनल लीडर्स जो होते हैं वो आमतौर पर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एज आ चेंज एजेंट काम करते हैं। एक नई चीज़ को डेवलप करते हैं, यानी कि पहले से जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके अंदर नई चीज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। करेज होती है इनके अंदर चीज़ को, क्योंकि एक काम नया कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर एक बहादुरी का, करेज का आंसर होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को जो है वो फेस करने के लिए रेडी होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाए तो। और इसके अलावा वगैरह का ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजेक्शनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल की वही जो मैंने अभी आपको बताया। जो ट्रांजेक्शनल होते हैं वो आप कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ चल रही होती है उनको एज इट इज़ ही चलने देते हैं। उनके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करते, अगरचे वो चीज़ों को बेहतर और स्मूथ तरीके से चला रहे होते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव नहीं होते ज़्यादा। जो रूल्स पहले से चल रहे होते हैं उनको एज इट इज़ ही ये रन करते हैं स्मूथली। सोशल कोग्निटिव अप्रोच। सोशल कोग्निटिव अप्रोच के मुताबिक लीडरशिप जो है वो तीन इंटरेक्शन होते हैं तीन चीज़ों के दरमियान: लीडर, फॉलोअर्स एंड एनवायरनमेंट। लीडर्स जो है वो लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन चीज़ें हैं: लीडर्स, फॉलोअर्स और एनवायरनमेंट। लीडर्स और फॉलोअर्स का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, लीडर की फॉलोअर्स की तरफ और फॉलोअर्स की लीडर की तरफ अप्रोच क्या है, और एनवायरनमेंट क्या है। लीडर्स अगर फॉलोअर्स के साथ अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स का जो है लॉयल्टी ऑटोमेटिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनती जाएगी। और इन्वायरमेंट भी ज़ाहिर बात है, जब लॉयल्टी होगी, लोग अपने अपने काम करेंगे अच्छे तरीके से, तो लॉयल्टी भी उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब लॉयल्टी होगी तो एनवायरनमेंट का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करना होता है, और आपस में लोगों के जो रिलेशंस होते हैं ये भी एनवायरनमेंट बनाते हैं। जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी जो है काम होगा, और उतना जितना काम बेहतर होगा उतनी ही प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनेगी। सब्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप। तीन तरह के सब्स्टिट्यूट है: नेचर ऑफ टास्क, नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। टास्क किस किस्म का है? स्ट्रक्चर्ड है, रूटीन का टास्क है, कोई नया टास्क है, ये देखा जाता है। सबऑर्डिनेट की नेचर क्या है, क्या वो जो हैं वो टास्क करने के अहल हैं या नहीं हैं, वो किस तरह चीज़ों को लेते हैं, किस तरह समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस है या नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं या अलहदा काम करना पसंद करते हैं। लीडर्स अक्रॉस कल्चर्स। लीडर्स डिफर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड पर्सनल वैल्यूज। लीडर डिफर ऑन द बेसिस ऑफ अ बैकग्राउंड, डिफरेंस ऑन अथॉरिटी, पावर डिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। वुमेन लीडर्स जो होती हैं वो आमतौर पर कहा जाता है कि ऑनेस्ट होती हैं, ओपन होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं लोगों के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ। और इसके अलावा जो होते हैं सफरिंग फ्रॉम ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ग्लास सीलिंग इफेक्ट कहते हैं कि एक जो है, एक कह लें कि आप अथॉरिटी या एक चीज़ जिसके अंदर आप लोग हर्डल्स फील करते हैं एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी तक जाने के लिए, इसको ग्लास सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए जो है वो इनको ट्रबल फील होती है।